हाँ, सो हेलो गाइस, कंप्लीट एनाटॉमी के वीडियो नंबर 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ने सारे के सारे 8 वीडियो देख लिए होंगे एंड जनरल एनाटॉमी एंड अपर लिम्ब के जितने भी टॉपिक मैंने कराए हैं वो सारे आप लोगों ने देख लिए होंगे। सो गाइस, अपन आज करने वाले हैं एक्जिला या आर्म पिट स्टार्ट करने वाले हैं। एक्जिला या आर्म पिट 5 नंबर में क्वेश्चन आता है। कितने नंबर में आता है? 5 नंबर में। ठीक है गाइस, 5 नंबर में एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। एग्जामिनर का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है एक्जिला या आर्म पिट। मतलब हर साल हर ईयर ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। सो गाइस, इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा एंड पेन और कॉपी लेके बैठ जाइएगा, साथ में नोट्स बनाइएगा ताकि उससे आपको बाद में पढ़ने में दिक्कत ना आए। और फाइनली अपन स्टार्ट करते हैं एक्जिला या आर्म पिट। सबसे पहले अपन देखेंगे उसकी डेफिनेशन देखने के बाद उसका देखेंगे अपन डायग्राम देखने के बाद गाइस अपन देखेंगे उसके फीचर्स ऑफ एक्जिला। जो भी एक्जिला है ना, उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। फीचर्स में अपन बात करेंगे एपेक्स की, बेस की, वॉल की, है ना। ठीक है, उसके बाद में ये सारा कंप्लीट होने के बाद अपन क्या करेंगे, कंटेंट ऑफ एक्जिला के अंदर क्या क्या कंटेंट होते हैं। कंटेंट के बाद अपन बात करेंगे अप्लाइड एनाटॉमी एक्जिला की। सो गाइस, अपन सबसे स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। इट इज़ ए डिप्रेशन बिटवीन अपर पार्ट ऑफ द आर्म एंड लेटरल थोरेसिक बोल। ठीक है गाइस, ये क्या है? डिप्रेशन है। डिप्रेशन मतलब क्या होता है? गड्ढा टाइप होता है। ये क्या है? डिप्रेशन बिटवीन अपर पार्ट ऑफ द आर्म। जो आर्म होता है ना, अपना हाथ होता है, उसके अपर पार्ट एंड लेटरल थोरेसिक बोल, जो थोरेक्स होता है ना, उसके साइड में। ठीक है, तो अपन एक डायग्राम से मैं आप लोगों को समझा देता हूँ ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है एक्जिला। सो गाइज, ये क्या कर रहा है मैंने, आर्म बना दिया अपना, ये हाथ बन गया है। ऐसे ही बना गाइस मेरे से अभी जल्दी जल्दी में। ठीक है, इधर का छोड़िए आप, ये आर्म बना दिया। ठीक है, उसके बाद में ये क्या मैंने थोरेसिक बॉल बना दी इस प्रकार, और इधर इधर का हाथ बना दिया मैंने, और ये आगे जाके नेक में कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो पता नहीं कैसा बनाया मैंने। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अपर पार्ट ऑफ द आर्म। ये क्या हो जाएगा, अपना पूरा का पूरा हैंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आर्म हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, फोर आर्म हो जाएगा। एंड गाइस, ये क्या हो जाएगा, हैंड हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगी, थोरेसिक। ये क्या हो जाएगा, अपना थोरेक्स हो जाएगा। ठीक है गाइस, यहाँ पे क्या होता है, डायफ्राम होता है। ये क्या हो जाता है, एब्डोमेन हो जाता है। और ये क्या हो जाएगा, थोरेक्स। ठीक है गाइस, आ गया ना समझ में आपको। तो ये क्या हो जाएगा, अपर पार्ट ऑफ द आर्म। जो आर्म होता है ना, अपर पार्ट, आर्म का अपर पार्ट एंड लेटरल थोरेसिक बोल। जो थोरेसिक बोल है ना, इसके लेटरल साइड में देखेंगे अपन, क्या हो जाएगा, लेटरल थोरेसिक वॉल। ये गाइस दोनों तरफ प्रेजेंट रहेगा, एक इस साइड भी, एक लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। ठीक है गाइस, तो आ गया समझ में। जो गड्ढा होता है ना यहाँ पर, इसको क्या बोलेंगे अपन, एक्जिला या आर्म पिट। आ गया ना गाइस समझ में। आर्म होता है, ये थोरेसिक बॉल होती है, लेटरल थोरेसिक बॉल। इन दोनों के बीच में डिप्रेशन प्रेजेंट होता है, उसको क्या बोलेंगे अपन, एक्जिला या आर्म पिट। इसका मेनली एनाटॉमी में डायग्राम ऐसा बनता है। जो मैंने समझाया उस डायग्राम को अपने को नहीं बनाना है, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए बताया गाइस। तो डेफिनेशन देखते हैं अपन एक बार और। इट इज़ ए डिप्रेशन बिटवीन अपर पार्ट ऑफ द आर्म एंड लेटरल थोरेसिक बोल्व। जो अपर पार्ट ऑफ द आर्म होता है, लेटरल थोरेसिक बोल्व है, उसके बीच में क्या है, डिप्रेशन है, उसको क्या बोलेंगे अपन, एक्जिला या आर्म पिट। इट इज़ ए 4 साइडेड पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर। कितनी साइड का होता है, 4 साइडेड होता है। ठीक है, 4 साइडेड पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर होता है, पिरामिड लाइक का मतलब कुछ इस प्रकार का। जो पिरामिड होते हैं ना, अपन जो पिरामिड देखे उस प्रकार का 4 साइडेड पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर होता है, बीच इज नोन एज आर्म पिट। इसको क्या बोलेंगे अपन, आर्म पिट भी बोलते हैं। ठीक है गाइस, इतनी डेफिनेशन आप लोगों को समझ आ गई है। उसके बाद में अपन इसकी डायग्राम की बात करें। डायग्राम के पहले अपन लोग देख लेंगे उसके फीचर्स। ठीक है गाइस, तो अपन फीचर्स इसलिए देखेंगे क्योंकि फीचर्स देख लोगे ना आप, तो आप लोगों को डायग्राम और अच्छे से क्लियर समझ आ जाएगा। तो उसके बाद में आप लोग बार बार सभी लोग बोलते हैं कि एनाटॉमी में डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है। दो से तीन डायग्राम बनाना है। सो गाइज, मैं बता दूं आपको, इतना डायग्राम बनाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एनाटॉमी में सभी लोग बोलते हैं डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट है। हाँ, मैं मान रहा हूँ डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज़्यादा डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है उस टॉपिक के, उस बारे में आपने क्या क्या सही से लिखा है। सबसे पहले आपको प्रॉपरली उसकी डेफिनेशन लिखना है। उसके बाद में सेकंड पार्ट में उसका डायग्राम बनाना है। एंड गाइज, जो अपने से क्वेश्चन में एग्जामिनर ने अपने से पूछा है, उसको अच्छे से अपने को डिफाइन करके बताना है। ऐसा नहीं कि अपन बस डायग्राम बना के आगे उसके डेफिनेशन नहीं लिखी, उसके अप्लाइड एनाटॉमी नहीं लिखी, और उसके जो भी फीचर्स उसने पूछे हैं या फिर जो भी टॉपिक उसने अपने से पूछे हैं एग्जामिनर ने, वो सब अपन नहीं बता रहे। नहीं गाइस, ऐसा नहीं करना। अपने को एक डायग्राम कंपलसरी बना के आना है। हाँ, मैं मान रहा हूँ एक डायग्राम अपने को बनाना है, लेकिन उसके डेफिनेशन और जो अपने से क्वेश्चन पूछे उन सारे क्वेश्चन को अच्छे से कवर करके आना है। एंड डायग्राम जितने अच्छे बनाओगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। वैसे तो डिफाइन रहता है कौन कौन से टॉपिक में, जैसे अलग अलग पॉइंट रहते हैं ना, तो उन सब के नंबर अलग अलग डिवाइड
डिवाइड रहते हैं। जैसे डेफिनेशन के 1 नंबर रहता है, डायग्राम के 1 नंबर रहता है, जो भी उसने क्वेश्चन या फीचर्स पूछे उसका 1 नंबर रहता है। एंड गाइज उसके बाद में कंटेंट, जैसे एक्सेला के लिए रिलेटेड अपन बात करें तो कंटेंट का 1 नंबर रहता है, अप्लाई डायनामिक ऐसे करके 5 नंबर का एक क्वेश्चन बनता है। सो अपन ओनली डायग्राम बनाएंगे तो गाइज तो डायग्राम के 1 या 2 नंबर अपने को मिलेंगे, 5 में से 5 नंबर नहीं मिलेंगे। 5 में से 5 नंबर डालने के लिए उसको डेफिनेशन एंड उसके डायग्राम, फीचर्स, कंटेंट एंड अप्लाइड एनाटॉमी। जो कंटेंट है और फीचर्स है, जो भी टॉपिक है उसके ऊपर डिपेंड करता है एग्जामिनर ने अपने से क्या पूछा है। सो गाइज डायग्राम के बारे में आप लोगों को समझाऊं। डायग्राम पहले समझाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ फीचर्स ऑफ एक्जिला। एक्जिला हैज अ 1 अपेक्स। उसमें क्या होता है, एक अपेक्स होता है, एक बेस होता है और 4 बॉल होती है। ठीक है, क्या क्या होता है, एक अपेक्स होता है, एक बेस होता है, 4 बॉल होती है। कौन कौन सी बॉल, एंटीरियर बॉल, पोस्टीरियर बॉल, मीडियल बॉल और लेटरल बॉल। कौन कौन सी बॉल, एंटीरियर बॉल, पोस्टीरियर बॉल आगे की तरफ रहेगी एंटीरियर बॉल, पीछे की तरफ पोस्टीरियर बॉल, मीडियल में रहेगी मीडियल बॉल, लेटरल में रहेगी तो लेटरल बॉल। ठीक है, अपन रिलेटेड करते हैं इससे। ठीक है गाइस, इसमें क्या देखते हैं अपन, एक्जिला के इसमें पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर बना दिया, डिप्रेशन बना दिया अपन ने, जो आगे की तरफ रहेगी यहाँ पर जो अपने को फ्रंट से दिखेगी उसको क्या बोलेंगे, एंटीरियर बॉल। जो पीछे की तरफ रहेगी उसको क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर बॉल। जो मीडियल बॉल कहाँ पर रहेगी, इधर थोरेक्स की तरफ रहेगी उसको क्या बोलेंगे अपन, मीडियल बॉल। और जो आर्म की तरफ रहेगी उसको क्या बोलेंगे अपन, लेटरल बॉल। ऐसे करके अपन क्या बना देंगे, 4 बॉल बना देंगे। ठीक है गाइस, एक होता है अपेक्स, जो कह रहे थे अपर, ऊपर की तरफ जो पिरामिड अपन ने बनाया है, अपने जो साइड का आर्म पिट होता है उसमें अंदर की तरफ आप देखेंगे ना, ऐसे ऊंचे हाथ करके देखेंगे तो आपको एक गड्ढा टाइप मिलेगा। ठीक है गाइस, एक गड्ढा टाइप मिलेगा, तो गड्ढे टाइप को ही क्या बोलेंगे अपन, अपेक्स। और नीचे की तरफ जो बनता ना, जो नीचे की तरफ निकल आता है उसको क्या बोलेंगे अपन, बेस बोलेंगे, जो बेस बनाने का काम करेगा। ठीक है गाइस, आ गया ना इतना समझ में। अपन बात कर लेते हैं अपेक्स की, जो एक अपन देखते हैं गाइड। ठीक है, इसके बारे में अपन इसमें देखते हैं। इट इज़ अ डायरेक्टली अपवर्ड। ये क्या होता है, अपवर्ड। अपवर्ड मतलब क्या होता है, ऊपर। इट इज़ अ डायरेक्टली अपवर्ड एंड लाइज बिटवीन सुपीरियर बॉर्डर ऑफ स्केपुला एंड आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब। से कहाँ प्रेजेंट रहेगा, लाइज। लाइज मतलब कहाँ प्रेजेंट रहेगा, बिटवीन किस किस के बीच में, सुपीरियर बॉर्डर ऑफ स्केपुला। ठीक है, ऊपर से अपन देखेंगे ना तो पीछे की तरफ कौन सी बोन दिखेगी अपने को, ये डायग्राम मैंने बनाया है ऊपर से बनाया है, मतलब अपन ऊपर का व्यू देख रहे हैं। किसी कोई खड़ा है या इंसान, यहाँ को अपन, ये खड़ा है कोई पर्टिकुलर पर्सन, इसको खड़ा और अपन इसको ऊपर की तरफ से देख रहे हैं, तो ऊपर की तरफ से दिखेगा क्या मिलेगा अपने को, इसके पुला मिलेगा। ठीक है गाइस, आगे नहीं इतना समझ में। ठीक है, क्या जाएगा, इट इज़ डायरेक्टली अपवर्ड एंड लाइज बिटवीन सुपीरियर बॉर्डर ऑफ स्केपुला। ठीक है, जो स्केपुला होती है ना उसके कौन सी बॉर्डर हो जाएगी, सुपीरियर बॉर्डर। आगे ना गाइस इतना समझ में, सुपीरियर बॉर्डर ऑफ स्केपुला एंड आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब्स। ये क्या हो जाएगी, आउटर बॉर्डर हो जाएगी फर्स्ट रिब्स की। आगे ना इतना समझ में। डायग्राम से मैं आपको ये अपेक्स बेस सारे क्लियर कर दूंगा ताकि डायग्राम भी अच्छे से समझ आए और टॉपिक भी अच्छे से समझ आए। ठीक है, तो अपन ने क्या करा, सबसे पहले अपेक्स देखा। अपेक्स क्या होता है, डायरेक्टली अपवर्ड होता है। अपवर्ड मतलब क्या होता है, ऊपर की तरफ होता है। ऊपर की तरफ बनेगा तो अपन किस में देखेंगे, ऊपर की तरफ से देखेंगे। ऊपर की तरफ से देखेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, पीछे की तरफ सुपीरियर बॉर्डर ऑफ स्केपुला। स्केपुला की सुपीरियर बॉर्डर दिखेगी और आगे की तरफ क्या मिलेगा, आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब्स। जो फर्स्ट रिब्स होती है ना उसकी क्या मिलेगी अपने को, आउटर बॉर्डर मिलेगी। और उन दोनों के बीच में मिलकर बनेगा तो क्या बोलेंगे अपन, अपेक्स बना लेंगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, अपेक्स बन जाएगा। इट इज़ इनकम्प्लीट इट इज़ नॉट पॉइंटेड। ये क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। मतलब पॉइंटेड का मतलब क्या होता है, जो दोनों मतलब पार्ट जो कि चिपक जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अपन ने पिरामिड बनाया तो पिरामिड में से पॉइंट चिपक जाते हैं, लेकिन इसमें क्या पेरेंट चिपकता नहीं है, मतलब अटैच नहीं होता। ये क्या है, मतलब सेपरेट रहते हैं, मतलब इनकम्प्लीट होता है। सो ये दिख ही रहा आपको, स्केपुला के क्या हो जाएगा, सुपीरियर बॉर्डर और ये आउटर बॉर्डर और फर्स्ट रिब्स, इन दोनों के बीच में इतनी सारी गैप है, तो ये क्या है, इनकम्प्लीटेड है। आ गया ना गाइस अपने को इतना समझ में। उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं बेस की। ये हो जाएगा अपना बेस। इट इज़ डायरेक्टली डाउनवर्ड। ये कैसा रहता है, डाउनवर्ड होता है, नीचे की तरफ होता है मतलब। ठीक है, आगे नहीं समझ में। इट इज़ डायरेक्टली डाउनवर्ड एंड कॉन्वेक्स। कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है। एंड फॉर्मेड बाई किस से मिलकर बनता है, स्किन से, सुपरफिशियल फेसिया से और एक्सिलरी फेसिया से मिलकर बनता है। इतना आगे ना समझ में। डायरेक्टली डाउनवर्ड होता है मतलब कहाँ होता है, नीचे की तरफ होता है। कैसे शेप का होता है, कॉन्वेक्स शेप का होता है। एंड किस से मिलकर बनेगा, स्किन, सुपरफिशियल फेसिया, एक्सिलरी फेसिया, इन तीनों चीज़ों से मिलकर क्या बनेगा, इसका बेस। तो ये अपना हो जाएगा बेस कंप्लीट। उसके बाद में अपन क्या बचा है, 4 बॉल बची है। तो अपन गाइस इनकी 4 बॉल को देख लेते। उसके पहले अपन क्या देख लेते, डायग्राम देख लेते। डायग्राम को समझिए आप थोड़ा। तो डायग्राम को समझने के लिए पहले सबके पीछे की तरफ देखेंगे। इसको इस प्रकार घुमाइए, इस प्रकार घुमाया तो अपन यहाँ से आगे की तरफ ये पार्ट हो जाएगा, पीछे की तरफ ये पार्ट हो जाएगा। ये अपनी क्या हो जाएगी, क्लेविकल। आ गए ना इतना समझ में। तो ये क्या हो जाएगा, स्केपुला। स्केपुला की क्या हो जाएगी, आउटर बॉर्डर। उसके बाद में ये क्या हो जाएगा अपना, फर्स्ट रिब्स हो जाएगी। आगे की तरफ ये क्या बन गई, फर्स्ट रिब्स। उसके बीच में क्या हो जाएगा, क्लेविकल बोन। ठीक है ना गाइस, इतना आ गया समझ में। डायग्राम में बस इतना ही बनाना, इसी प्रकार बनाना। और जो बीच का गैप दिख रही है ना, यही अपना क्या हो जाएगी, एक्सिला या आर्म पिट। ये क्या बना दिया अपने, फर्स्ट रिब्स बना दी। ये बना दी स्केपुला है, इसमें लिख दिया फीचर्स ऑफ स्केपुला। एंड गाइस आपको एक बात और समझा दूं मैं, एग्जाम में अपन ने डायग्राम बनाया है तो डायग्राम का फिगर जरूर लिख के आना है अपने को, ताकि एग्जामिनर को समझ जाए कि
अपने डायग्राम किस चीज़ का बनाया। अगर ये चीज़ अपन नहीं डाल के आए तो एग्जामिनर, आपने कितना भी अच्छा डायग्राम क्यों नहीं बनाया, एग्जामिनर आपके नंबर काट लेगा या फिर नंबर नहीं देगा, या फिर जैसे 1 नंबर देना रहेगा तो उसकी जगह अपने को देगा 0.5 नंबर। क्यों? क्योंकि अपन ने उसमें क्लियर करके नहीं आए कि जो डायग्राम अपन ने बनाया वो किसका डायग्राम बनाया है। सो इन सभी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस, चैनल में बने रहिए। चैनल में बने रहोगे तो आपको एक छोटी से छोटी बातें, कौन कौन से टॉपिक एग्जाम से रिलेटेड अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, उन सारे क्वेश्चन को, सारी चीज़ें मैं एक एक को आपको लोगों को डिटेल में समझा दूंगा। और उसके बाद अपन क्या करें, एक्जिला की वॉल की बात करें। मैंने आप लोगों को समझाया था कि ये डायग्राम से रिलेटेड करके बताया था। जो आगे की तरफ दिखेगी उसको क्या बोलेंगे, एंटीरियर वॉल, इसके पीछे की तरफ दिखेगी पोस्टीरियर वॉल, मिडिल में रहेगी मीडियल वॉल, जो किससे रिलेटेड रहेगी, लेटरल थोरेसिक वॉल से रिलेटेड रहेगी, और जो अपने आर्म से रिलेटेड रहेगी उसको क्या बोलेंगे अपन, लेटरल वॉल। सो अपन एक एक करके अच्छे से डिफाइन करके पढ़ते हैं अपन। तो सबसे पहले बोल पढ़ रहे हैं अपन एंटीरियर वॉल। इट इज फॉर्मेड बाय द पेक्टोरलिस मेजर मसल्स। किससे बनती है, पेक्टोरलिस मेजर मसल्स। आगे की तरफ कौन सी मसल्स होती है, पेक्टोरलिस मेजर मसल्स एंड क्लेवी पेक्टोरल फेसिया। आगे की तरफ कौन सा फेसिया रहता है, क्लेवी पेक्टोरल फेसिया। ये दो चीज़ का नाम अपने को याद रखना है गाइस, इसमें समझाने जैसा कुछ भी नहीं, आपको नाम याद रखना ही पड़ेगा। पेक्टोरलिस मेजर मसल्स, कौन सी मसल हो जाएगी, पेक्टोरलिस मेजर मसल्स एंड क्लेवी पेक्टोरल फेसिया अपने को याद रखना है। जो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, एंटीरियर वॉल में प्रेजेंट होता है, तो किसके, एक्जिला के। उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं पोस्टीरियर वॉल। पोस्टीरियर वॉल की बात करें तो इट इज फॉर्मेड बाय द लेटिसमस डोर्साई। कौन सी मसल्स हो जाएगी, लेटिसमस डोर्साई। पीछे की तरफ कौन सी होती है, लेटिसमस डोर्साई मसल्स, टेरेस मेजर मसल्स और सब स्केपुलरिस। कौन कौन सी मसल्स हो जाएगी गाइस पीछे की तरफ, इट इज फॉर्मेड बाय लेटिसमस डोर्साई मसल्स, टेरेस मेजर मसल्स और सब स्केपुलरिस मसल। पीछे की तरफ भी 3 मसल्स अपने को याद रखना है। उसके बाद में मीडियल वॉल, जो किसकी तरफ होती है, मैंने आपको बताया था कि लेटरल थोरेसिक बॉल्स होती है ना, अपन जो लेटरल थोरेसिक बॉल बनी थी वहाँ पे क्या हो जाएगी, अपनी मीडियल वॉल हो जाएगी। तो मीडियल वॉल को देखें, इट इज फॉर्मेड बाय अपर 4 रिब्स। क्या आ जाएगी इसमें, अपर 4 रिब्स आ जाएगी। जो ऊपर की 4 रिब्स होती है ना वो इसमें इंक्लूड हो जाएगी। एंड देयर इज इंटरकोस्टल मसल्स। अपर 4 रिब्स आएगी तो रिब्स के बीच में क्या रहती है, इंटरकोस्टल मसल्स रहती है, जो 2 टाइप की होती है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और एक होती है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। तो गाइस दोनों प्रकार की मसल्स यहाँ पे क्या हो जाएगी, आ जाएगी। मतलब जो अपन ने एक्जिला बनाया या आर्मी पिट बनाया तो ऊपर से लगा के 4 थोरेक्स रिब्स तक अपना एक्जिला या आर्मी पिट आएगा, ठीक है। मतलब जो मीडियल वॉल होती है ना एक्जिला की वो अपने बनाएगा। कौन कौन, अपर 4 रिब्स और इंटरकोस्टल मसल्स। अपन बात कर ले लेटरल वॉल की। लेटरल वॉल मतलब आर्म की तरफ जा रहे हैं अपन, अब आर्म की तरफ कौन कौन आएगा, इट इज फॉर्मेड बाय अपर पार्ट ऑफ द शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस। जो शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस रहती है ना, यहाँ पे कौन सी बोन होती है गाइस अपने को पता है, आर्म के अंदर कौन सी बोन होती है, ह्यूमरस बोन होती है। इस प्रकार बना दी, वैसे तो टेढ़ी नहीं होती है, मैं मेरे से ऐसी बनी यहाँ पर। तो इसमें क्या बना देगा, इसमें क्या आ जाएगा, शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस, ठीक है। शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस का भी कौन सा पार्ट, अपर पार्ट ऑफ शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस एंड कोरेकोब्रेकियलिस मसल्स। कौन सी मसल्स हो जाएगी, कोरेकोब्रेकियलिस मसल्स एंड अपर पार्ट ऑफ द शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस, ठीक है। इतना गाइस आप लोगों को आगे नहीं समझ में। लेटरल वॉल एक बार और मैं सभी का एक साथ चारों वॉल का रिवीजन करा देता हूँ। एंटीरियर वॉल किससे मिलकर बनता है, पेक्टोरलिस मेजर मसल्स से और क्लेवी पेक्टोरल फेसिया से। पोस्टीरियर वॉल की बात करें तो कौन कौन से मसल से मिलकर बनता है, लेटिसमस डोर्साई मसल, टेरेस मेजर मसल और सब स्केपुलरिस मसल, ठीक है। मीडियल वॉल की बात करें तो इसमें किससे मिलकर बनता है, अपर 4 रिब्स से और इंटरकोस्टल मसल्स से। लेटरल वॉल की बात करें तो लेटरल वॉल किससे मिलकर बनता है, अपर पार्ट ऑफ द शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस। जो ह्यूमरस होती है ना उसका अपर पार्ट का, शाफ्ट का, एंड कोरेकोब्रेकियलिस मसल से। कंटेंट ऑफ एक्जिला, अगला टॉपिक अपना चौथे नंबर का, कंटेंट ऑफ एक्जिला। एक्जिला में क्या क्या कंटेंट रहते हैं तो अपन देख लेते हैं एक्जिला में कौन कौन से कंटेंट रहते हैं। जो एक्जिला होती है ना, यहाँ से कौन कौन सी चीज़ें निकल कर जाती है, मतलब कौन कौन सी चीज़ें निकल कर जा रही है, कौन कौन सी चीज़ें आ रही है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, कंटेंट ऑफ एक्जिला। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, एक्जिलरी आर्टरी एंड इट्स ब्रांच, ठीक है। क्या आ जाएगा, एक्जिलरी आर्टरी और उसकी ब्रांच। तो एक्जिलरी आर्टरी के बारे में आप लोगों को एक लेक्चर पढ़ूंगा मैं, तो उसकी आर्टरी आ जाएगी और इस ब्रांच आ जाएगी, एक्जिलरी आर्टरी आ जाएगी और उसकी ब्रांच आ जाएगी। उसके बाद में क्या जाएगा, एक्जिलरी वेन इन ट्राइब्यूटरीज। एक्जिलरी वेन आ जाएगी और उसकी क्या क्या जाएगी, छोटी छोटी ट्राइब्यूटरीज आ जाएगी। एक्जिलरी लिम्फ नोड, यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहेंगे, एक्जिलरी लिम्फ नोड प्रेजेंट रहेंगे। उसके बाद में थोरेसिक इंटर, ऊपर करना पड़ेगा ना, दिख नहीं रहा है, थोरेसिक या इंटरकोस्टोब्रेकियलिस नर्व, ठीक है। कौन से नर्व, थोरेसिक या इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व, कौन से नर्व जाएगी, थोरेसिक या इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व। उसके बाद में क्या आ जाएगा, एक्सिलरी फेट हो जाएगा। उसके बाद में अप्लाइड एनाटॉमी की बात करें तो अप्लाइड एनाटॉमी क्या आएगा, एक्सिलरी आर्टरी कैन बी फेल्ट इन एक्जिला। जो एक्सिलरी आर्टरी होती है ना वो अपन उसको फील कर सकते हैं किसके अंदर, एक्जिला के अंदर। एक्जिला के अंदर अपन इसको डॉक्टर बहुत सारी मतलब मेनली तो फील नहीं करते, मेनली तो अपन क्या करते हैं, रेडियल आर्टरी को फील करते हैं। लेकिन बहुत सारी इमरजेंसी कंडीशन में, जैसे कोई से पेशेंट क्या होते हैं जिनके हाथ कटे हुए रहते हैं या फिर इनके हाथ प्रॉपर्ली मतलब ऐसे एक अपनी जो कौन सी आर्टरी होती है, रेडियल आर्टरी होती है, उसको पाल्पेट नहीं कर पाते, तो अपन क्या करते हैं, एक्सिलरी आर्टरी को फील कर पाते हैं। जिसके अंदर एक्जिला के अंदर अपन आराम से इसको फील कर पाएंगे। और एक क्या हो जाएगा, लिम्फेडेनोपैथी इन केस ऑफ इंजरी इन द अपर लिम्स। अपर लिम्ब में क्या हो जाएगा, इंजरी हो जाएगी या फिर कोई सा डैमेज हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, लिम्फेडेनोपैथी, मतलब जो एक्जिला के लिम्फ नोड है ना वो क्या हो जाएंगे, इनलार्ज हो जाएंगे। तो ये 2 टाइप की एनाटमी होती है। सो गाइस यहाँ पर अपना क्या होता है, एक्जिला खत्म होता है। थैंक यू।